वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इक्वालिटी। एंड इक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है, आई डोंट थिंक सो किसी पेपर में इक्वालिटी जो है वो नहीं पूछी गई हो या नहीं आया हो पेपर में। सो इक्वालिटी समझने से पहले ये समझना है कि इक्वालिटी है क्या। सिंपल तो है बहुत टॉपिक कि इक्वालिटी का मतलब है समानता, सबको एक जैसा आप ट्रीट करिए, बट क्या ये चीज़ पॉसिबल है रियल टर्म्स में? नहीं। तो दैट्स वाई हम क्या देखते हैं कि दी आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है वो सेम नहीं है हर किसी के लिए। मे बी मेरे लिए आइडिया ऑफ इक्वालिटी कुछ और हो एंड आपके लिए आइडिया ऑफ इक्वालिटी कुछ और हो। मे बी आपके लिए इक्वालिटी में भी हो कि एक शहर के बच्चे के लिए इक्वालिटी कि आई मस्ट बी गेटिंग अ कार और आई मस्ट बी इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बट वेयर एज इक्वालिटी फॉर अ विलेज का जो बच्चा है उसके लिए ये हो कि उसको पढ़ने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिले। तो इक्वालिटी इज़ काइंड ऑफ अ वेरी वेग टर्म जिसका मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। एंड एट द सेम टाइम कि इक्वालिटी को अचीव करना, द एब्सोल्यूट आइडिया ऑफ इक्वालिटी को अचीव करना इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज इक्वालिटी इज़ समथिंग दैट कैन बी गिवन बाय क्रिएटिंग एन इनइक्वालिटी टू अदर्स। तो आइडिया ऑफ इक्वालिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आइडिया ऑफ इक्विटी एग्जिस्ट करता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है आप उतनी दे रहे हो। तो जिसके कारण हम क्या देखते हैं कि इनइक्विटी का कॉन्सेप्ट या इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इक्वालिटी का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है दो रेवोल्यूशन से, जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से द आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है वो ओरिजिनेट होता है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अब आते हैं लास्की पे। लास्की जो है वो इक्वालिटी को एक कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़ बताते हैं कि इक्वालिटी क्या है, एक विचार है, एक आइडिया है। एंड वो विचार कैसा है जहाँ पे एब्सेंस हो प्रिविलेजेस का, कि अगर प्रिविलेज मिल जाएगा तो क्या होगा, इक्वालिटी रहेगी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक नेता का बच्चा है, अगर उसको एडमिशन लेना है कहीं तो उसको क्या है, एक प्रिविलेज है उसके पास कि उसके पास एक बैकअप है कि ओके ही इज़ फ्रॉम अ पॉलिटिशियन बैकग्राउंड, सो उसके पास एक प्रिविलेज है। तो लास्ट की यही कहते हैं कि इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, जब एब्सेंस हो इन प्रिविलेजेस का, जब ये प्रिविलेजेस ना हो या ना के बराबर हो। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि इक्वालिटी कब अचीव कर सकते हैं हम, जब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, हर किसी को समानता हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि अगर एडमिशन निकल रहा है तो फॉर्म जो है सबको फिल करने की अनुमति हो। एट द सेम टाइम अगर वो फॉर्म भर रहे हो तो उसी के साथ साथ पढ़ने की भी आपको प्रिविलेज होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वालिटी को। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी में जो सबसे पहला इक्वालिटी है वो है फॉर्मल इक्वालिटी, जहाँ पे लास्की जो है इसको डिफेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया ऑफ नेचुरल इक्वालिटी। कि लास्की का ये मानना है कि कुछ नेचुरल इक्वालिटी होती है कि नेचुरली हम लोग डिफरेंट है एक दूसरे से, या नेचुरल इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है लोगों के बीच में, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द रैशनल, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट। तो ये सब क्या है, नेचुरल इक्वालिटी है या नेचुरल इनइक्वालिटी है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब आते हैं कांत पे। कांत जो है वो ये कहते हैं कि इक्वालिटी जो है वो यूनिवर्सल है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी में हम क्या देखते हैं, सब लोग बराबरी से बॉर्न हुए हैं। ठीक है। तो इक्वालिटी को हम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं अपॉर्चुनिटी पे। एंड अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब आपको इक्वल चांस मिलेगा, जो कि मेरिट के बेस पे होगा। कि एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है तो उसको मेरिट के बेस पे उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द हायरार्की। जब भी हायरार्की आएगा तो वहाँ पे मेरिटोक्रेसी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हायरार्की में क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा, सिंपल सी चीज़ है। ओके। अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम पे। इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो है वो सपोर्ट करते हैं सोशलिस्ट एंड एनार्किस्ट थिंकर्स, जहाँ पे मार्क्स जो हैं वो ओपिनियन रखते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी में ही अचीव कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या है कि एंड रिजल्ट शुड बी इक्वल, जहाँ पे मार्क्स का ये मानना था कि अगर हमें कैपिटलिज्म को कंट्रोल करना है, बुर्जुआजी को कंट्रोल करना है, द बिजनेस क्लास को अगर कंट्रोल करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी लानी पड़ेगी, जहाँ पे आप क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी बनाओगे, जहाँ पे सब लोग सब कुछ इक्वल बराबर कमा रहा है।
तो इसलिए हम क्या देखते हैं, मार्क्स का जो ओपिनियन है, ही टॉक्स अबाउट द एब्सोल्यूट सोशल इक्वालिटी। जब वो तब पॉसिबल है जब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देते हो एंड पीपल स्टार्ट लिविंग इन द कम्यून्स, की कम्युनिटी लाइफ है। ओके, अब आते हैं फेमिनिस्ट का अंडरस्टैंडिंग में। तो फेमिनिस्ट का अंडरस्टैंडिंग जो भी होगा, हमेशा याद रखें, वो जेंडर लेंस को यूज़ करेंगे एंड एट दी अदर हैंड वो इक्वालिटी को भी जेंडर लेंस से देखेंगे। तो एक फेमिनिस्ट थिंकर जो हम इक्वालिटी के बेस पे जानते हैं वो है सुजन मोलर ओकिन, जिन्होंने जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली लिखी है 1980 में। एंड उसी के साथ हमें ये याद रखना है कि ओकिन जो है वो इन रिस्पॉन्स टू जॉन रॉल्स लिखती हैं। ठीक है, जॉन रॉल्स के रिस्पॉन्स में ओकिन्स लिखती हैं। अब आता है लीगल इक्वालिटी पे। लीगल इक्वालिटी है क्या, कि लीगल इक्वालिटी में कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है हमको इक्वालिटी दे रहा है कि एवरीबडी इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉज, नो मैटर वेदर यू आर अ प्रेसिडेंट और वेदर यू आर अ कॉमन मैन। तो वो है लीगल इक्वालिटी। इसके जो प्रोपोनेंट है वो है एवी डाइसी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का आइडिया दिया है, एंड दूसरा दिया है इन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ का आइडिया। इसी के साथ कुछ और थिंकर्स को हम देखते हैं, जैसे कि रूसो है, अर्नेस्ट पार्कर है। आते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, जहाँ पे ये माना जाता है कि पॉलिटिकल मैटर्स पे आप जो है हर किसी को इक्वल वोट है, इक्वल वैल्यू है उस वोट की, जहाँ पे सबको राइट है पार्टिसिपेट करने का पॉलिटिकल प्रोसेस में। उन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया। आर.एच. टाउनी के बारे में बात करते हैं, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जो बेसिस है रोटी, कपड़ा एंड मकान के फॉर्म में ही बात करते हैं। आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी जो हमारे आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उसके बारे में बात की गई है। मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी, जिसको अबॉलिशन ऑफ क्लासेस एंड इक्वल सोशल स्टेटस के बारे में बात की गई है। एरिस्टोटल जो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स के बारे में बात करते हैं एंड फेवर करते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी को। रूसो जो डिफाइन करते हैं इक्वालिटी को नेचुरल, कि कुछ इनइक्वालिटीज़ तो है नेचुरल, कि उसको चीज़ों को हम उन चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं चेंज, उन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल इनइक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, कि कोई गोरा है, काला है, या फिर कोई डिसेबल्ड है, तो वो सब नेचुरल इनइक्वालिटी है। कन्वेंशनल इनइक्वालिटी वो है जो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए रूसो का एक स्टेटमेंट आता है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चेंज्ड। ओके, एंड रूसो का ये जो पूरा आइडिया ऑफ इक्वालिटी है वो हमें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी देखने को मिलता है। आता है ट्रेडिशनल लिबरल्स पे। ट्रेडिशनल लिबरल्स जो है यहाँ पे हम लिबरलिज्म का जो हम ट्रेडिशनल फॉर्म देखते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म में, वो इस्टेब्लिश करते हैं बेसिकली आपका फॉर्मल इक्वालिटी, की नाम की इक्वालिटी है। सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट हियर। इस्टेब्लिश करना फॉर्मल इक्वालिटी को। एंड जब हम देखते हैं, जब लिबरलिज्म जो है वो पॉजिटिव लिबरलिज्म के फॉर्म में आए, तो वहाँ पे हम देखते हैं वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट का बात होने लगा। अब आते हैं माइकल वॉल्जर पे। माइकल वॉल्जर जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करते हैं, कि इक्वालिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में नहीं है, कि उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, उस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रही है इक्वालिटी, बल्कि जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ में जब हम देखते हैं तो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण वो अपनी एक बुक लिखते हैं स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, जिसमें वो इस बात को मेंशन करते हैं। सो वीडियो छोटी सी मैंने बनाई थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए एंड उसी के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। एंड उसी के साथ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, MA BA के एग्ज़ाम, UGC नेट का मटेरियल, CWET PG का मटेरियल, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल ID पे, या तो मुझसे आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड डू शेयर माई वीडियोज़ विद